हेलो एवरीवन, दिस साइड मनोज है। और आप देख रहे हैं दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल का यूट्यूब चैनल। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज जो मैं आपको एक कहानी लेके आया हूं, इस कहानी को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज कर सकती है। और ये बताती है ये कहानी कि अगर कोई आम व्यक्ति अपनी लाइफ को बदलने में प्रॉब्लम फेस करता है, तो यहाँ एक ऐसी व्यक्ति की कहानी है जो आम ना होकर के एक डिसेबल्ड पर्सन है। यानी हम सब अपनी लाइफ को एक आम तरीके से जीते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसके साथ में बड़ी दिक्कतें हैं, जो ब्लाइंड है, वो अपनी लाइफ को कैसे जीता है और वो अपनी समस्याओं को देखते हुए वो दूसरों की भी समस्याओं को सॉल्व करता है। तो आज हम जो जानने वाले हैं, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जानने वाले हैं जिसका नाम है कौंडिबा। मैं आज अभी स्टार्ट करता हूं इसमें। जैसा कि मैंने लिखा भी है, स्टोरी ऑफ द ब्लाइंड ब्रेव मैन। और ये ब्रेव क्यों है इसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग बता देता हूँ इसके इसके बारे में। कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है, आई एम श्योर यू विल एग्री दैट वी ऑल फेस डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी जो है वो समस्याएं हम सबके सामने आती हैं। हम सभी समस्याओं को फेस करते हैं। और हाउ डू यू डील विद देम, आप कैसे उनको किस तरीके से डील करते हैं। डू यू फील डिफेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, क्या आप ऐसा फील करते हैं कि आप हार गए हैं, आप होपलेस हो गए हैं। और यू कंसीडर वेरियस पॉसिबिलिटी एंड ट्राई टू फाइंड आउट सॉल्यूशन। या फिर आप सोचते हैं कि आप कुछ इसकी पॉसिबिलिटी, कुछ संभावनाएं सोच सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, और उसको सॉल्यूशन के लिए कुछ ट्राई करते हैं। कुछ नया ट्राई करते हैं। दे आर सम पीपल, कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर, हु इज इनसाइड। कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो कि अपनी परेशानियों को देखते हुए साथ में दूसरे, यानी कि देयर आर सम पीपल हु इन स्पाइट ऑफ देयर ओन डिफिकल्टीज आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर प्रॉब्लम एंड आर रेडी टू हेल्प देम। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी परेशानियों को होने के बावजूद वो दूसरे की परेशानी को समझते हैं और उन परेशानियों को वो सॉल्व भी करते हैं, साथ साथ सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के साथ उनको उनके साथ खड़े होते हैं। और ऐसे लोग ही एक सही मायने में हीरो होते हैं। वास्तविक तौर पर उन्हीं को हीरो कहा जाता है। सो आइए इस कहानी को देखते हैं। इसमें एक व्यक्ति है कौंडिबा। और कौंडिबा की कहानी जो है, इसका पूरा नाम है कौंडिबा का गायकवाड़, कौंडिबा गायकवाड़। और हेटेड बैगिंग, जो कि जिसको भीख मांगने से नफरत होती है, भीख मांगना उसे पसंद नहीं होता है। द फैमिन्स इन द महाराष्ट्र। फैमिन्स मीन्स होता है सूखा पड़ जाना। बट द फैमिन्स इन द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सूखा पड़ जाने की वजह से 1972-73 में हैड ड्राइवन हिम, जिसकी वजह से वो मुंबई यानी औरंगाबाद में अपना घर छोड़ करके मुंबई औरंगाबाद में आता है, इन सर्च ऑफ ब्रेड, अपनी लाइफ को चलाने के लिए, यानी कि जीविका, अपने आपको जीवित रखने के लिए वो मुंबई आ जाता है। और जो जगह है वो कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। औरंगाबाद मुंबई में आता है, और कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद मुंबई में आया, और 1972 से 1973 के टाइम में आया। क्यों आया? क्योंकि फैमिन मींस अकाल पड़ जाना। तो महाराष्ट्र में वहां पर अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से वो मुंबई आया। एट द फर्स्ट ही ट्राई टू सेलिंग ब्रूम। स्टार्टिंग में उसने झाड़ू बेचने का काम शुरू किया, बट झाड़ू बेचने में अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ही हैड लिटिल लक सेलिंग हिज गुड्स। यानी कि उसके उसके बहुत कम सेलिंग में उसका बहुत अच्छा भाग नहीं चला, और बहुत ज्यादा सेल्स नहीं हो रही थी। ही सून, उसको पता लगा, ही सून लर्न दैट मुंबई इज जेनरस टू बैगर। और मुंबई जो है वो विख्यात है, फेमस है, और बहुत उदारता होती है भिखारियों को लेकर के। स्पेशली ब्लाइंड बैगर, और स्पेशली उसके लिए जो ब्लाइंड बैगर है, जो भिखारी अंधा है। एंड 25 ईयर ओल्ड कौंडिबा वॉज ब्लाइंड। और अच्छी बात यह थी कि 25 साल का जो कौंडिबा है वो एक ब्लाइंड पर्सन है। ही हैड बिकम ब्लाइंड विद द स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 8। वो ब्लाइंड हुआ था 8 साल की उम्र में, और कारण था स्मॉल पॉक्स का। स्मॉल पॉक्स जिसे हम आज के टाइम में माता कहते हैं, छोटी माता। इसके साथ ही
इट वॉज क्लाउडली, इट वॉज अ क्लाउडी डे। एक दिन क्लाउडी डे था। क्लाउडी डे मतलब बादल छाए हुए थे ग्वालियर में। ग्वालियर जगह है जहां पे वो रहता था। द लार्ज स्लम कॉलोनी इन द घाटकोपर, और बहुत बड़ी लार्ज स्लम, लार्ज स्लम इस तरह की झोपड़पट्टियां, ये झोपड़पट्टियां जो है स्लम कहते हैं इसे। तो एक बहुत बड़ी झोपड़पट्टियां जो है वो उन कॉलोनी में, घाटकोपर नाम की जगह, एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ मुंबई, नॉर्थ ईस्ट के, मुंबई के नॉर्थ ईस्ट में घाटकोपर में स्लम, जो बड़ा स्लम था जिसको गोलीबर कहते हैं, वहां पर कौंडिबा लिव्ड हेयर विद द तुकाराम। और कौंडिबा जो है यहाँ पर रहता था तुकाराम के साथ। तुकाराम जो है वो उस खोली का यानी उस जगह का, उस घर का मालिक है। और उसकी वाइफ है यलन बाई। तो उसकी वाइफ है जो यलन बाई, यलन बाई है। एंड इट वॉज द एंड ऑफ द मानसून, और ये मानसून का आखिरी समय है। तो मानसून का आखिरी समय है, और इट वॉज द एंड ऑफ द मानसून, एंड इन द मिडल ऑफ द ओपन एन एरिया ऑफ एन एरिया, ओपन एरिया। सो बीच में जो झोपड़पट्टी है उसके बीच में एक जगह है जहां पर, ऐसी जगह है जहां पर जो एक ओपन एरिया में कॉलोनी के, देयर कॉलोनी देयर वाज अ वेल, एक कुआं है वहां पर। और उस कुएं में इट वाज फुल ऑफ ब्लैक किस ग्रीन वाटर। वहां पर जो पानी है वो ब्लैकिश है, यानी कि ग्रीन वाटर है जिसमें काई जमी हुई है। सो काई जमी हुई है यानी कि ग्रीन वाटर है वहां पर। और इसके साथ साथ अब बात करें, सो इट वॉज फुल ऑफ ब्लैकिश वाटर, ग्रीन वाटर, नथिंग कुड बी सीन मोर देन 5 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस। और कुछ भी देखा नहीं जा सकता, कुछ सेंटीमीटर के नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता सरफेस में, नीचे सतह में क्या है। The well was highly useful to people who lived in the surrounding huts। जो भी उस झोपड़पट्टी के आसपास रहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वेल है, ये कुआं जो है, उस झोपड़पट्टी के आसपास रहने वाले लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट है। दे हैड डग इट इनटू 2 years, 2 सालों पहले खोदा गया था ये, बिफोर बिकॉज द ओनली वाटर टैप, और क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए, जितनी आबादी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ के लोगों के लिए टैप जो यानी नल है वो काफी नहीं था। द स्लम ग्रोइंग पॉपुलेशन, और जो जिस तरीके से स्लम में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी उसके लिए काफी नहीं था। देयर हैड नेवर बीन एनी मनी फॉर ऑल फॉर अ वेल अराउंड द वेल, यानी कि वहां पर इतना पैसा नहीं हो पाया था और कि वो उसकी किनारा, यानी कि जो कुआं है उसका किनारा बना सके। सो इतना पैसा नहीं था उनके पास में। एंड द माउथ ऑफ द वेल, जो माउथ ऑफ द वेल है वो ग्रेजुअली वाइडेंड एज द सॉइल रॉक ऑन द साइड फेल इन। धीरे धीरे उसका जो मुंह था वो बड़ा हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे सॉइल जो है वो नीचे गिरती जा रही थी, यानी मिट्टी जो है साइड की कुएं की वो नीचे गिरती आ रही थी, इसकी वजह से उसका मुंह जो है वो बड़ा हो गया था। द बॉटम वॉज नैरो, जो बॉटम यानी कि एंड जो था वो पतला हो गया था, सकरा हो गया था, और ऊपर जो है वो चौड़ा हो गया था। सो लॉन्ग देयर वाज अ वन, नो वन वरीड अबाउट इट, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था और किसी को इस पर कोई, इसकी कोई चिंता नहीं थी। इट सीमलेस हार्मलेस, ये, और लोगों को लगता था कोई हम कोई नुकसान नहीं है इससे। Kondiba had returned to the slum to eat a little food which यलन बाई had prepared। और कौंडिबा वापस आता है खाना खाने के लिए जो कि यलन बाई ने तैयार किया था अपने स्लम में। His day begging usually, और वो दिन में भीख मांगता था, usually ended when he had collected। और वो हम अक्सर क्या करता था कि जब उसके 5 या 6 रुपए हो जाते थे तो वो अपने बैग में, गनी बैग में, यानी कि छोटा जो बैग रखता था उस बैग में डाल लेता था और घर चला आता था। Suddenly, there were shout and sound of the great confusion। जब वो बैठा तो उसमें कुछ उसे आवाजें सुनाई दी। कौंडिबा एंड यलन बाई वर स्टार्टेड, वो स्टार्टेड, जैसे ही वो कौंडिबा और यलन बाई जो है खाना देना और खाना खाना स्टार्ट हुआ तो कुछ आवाजें सुनाई दी उसे। समवन फॉलन इन द वेल, कोई कुएं में गिर गया है। द वोमन हियर्ड अ वोमन क्राई, एक किसी लेडी की आवाज आती है, किसी औरत की आवाज आती है कि कोई कुएं में गिर गया है। आप देख सकते हैं इनको चित्रों को किस तरीके से इसमें कोई गिर गया है।
आगे कौंडिबा सेट असाइड हिज मील एंड सेड अर्जेंटली, और कौंडिबा ने अपने खाने को एक तरफ रख करके अर्जेंटली उसको तुरंत बोला, क्विक लीड मी देयर, मुझे वहां ले चलो। विद इन अ मिनट, एक मिनट में ब्लाइंड बैगर एंड वुमन रीच द वेल, और ब्लाइंड बैगर यानी कि जो अंधा भिखारी था वो, और जो वो औरत थी यानी कि यलन बाई, वो कुएं में पहुंच गए एक मिनट में। एंड पुश देयर वे थ्रू अ स्मॉल ग्रुप एट द माउथ ऑफ वेल, और पुश देयर वे, और धक्का मुक्की, क्योंकि वहां पे भीड़ लगी हुई थी तो धक्का मुक्की करते हुए अपने वो वेल के किनारे पहुंच गए। इन सेकंड, और कुछ सेकंड में ही कौंडिबा ने पुल ऑफ हिज शर्ट, उसने अपनी शर्ट को उतार दिया, एंड स्लिप इनटू द वाटर, और पानी में स्लिप कर गया। टू बॉयज वर ऑलरेडी पैडिंग अराउंड ट्राई टू फाइंड यंग यंग अरविंद, और उसमें दो लोग ऑलरेडी उसको ढूंढ रहे थे, यानी अरविंद को ढूंढने के लिए गए हुए थे उस मडी वाटर में, कीचड़ वाले में। हु हैड फॉलन ऑफ ट्री ट्रंक वाइल ड्राइविंग वाटर, जब वो पानी खींच रहे थे वो भी उसमें गिर गए थे। द बॉय कुडंट डाइव, वो उसमें गोता लगाना नहीं जानते थे। डाइव मीन्स होता है गोता लगाना। कौंडिबा हैड बीन अ गुड स्विमर, कौंडिबा एक बहुत अच्छा स्विमर था एज यंग बॉय, और जब वो यंग हुआ करता था यानी कि जब छोटा था, बिफोर हिज, जब उसकी आंखें नहीं गई थी, बिफोर ही लॉस्ट हिज साइट, बट ईयर्स ऑफ द पॉवर्टी हैड मेड हिम वीक, लेकिन कई सालों से उस गरीबी ने उसे कमजोर बना दिया था। वंस ही हैड बीन एबल टू डाइव डीप इनटू द वेल, पहले कभी वो एक बार में सांस लेकर पानी के नीचे डाइव कर लेता था, गोता लगा लेता था, और उसके अराउंड हिज विलेज, जब उसके गांव वाले जो हैं वो किसी जो बर्तन हुआ करते थे मिट्टी के, उनके टुकड़े को जब वो फेंकते थे पानी में, और तो वो डाइव करके यानी कि गोता लगा करके उसको लेके आ जाता था, और बहुत देर तक सांस भी रोक पाता था। और इस तरीके से वो एक तरह से उस समय गेम का पार्ट था उनके। बट इट हैड बीन मैनी ईयर्स सिंस ही हैड ट्राइड टू होल्ड हिज ब्रेथ लॉन्ग इनफ टू गेट टू द बॉटम ऑफ वेल, सो ही हैड ट्राइड, उसने उस समय के टाइम में अभी उसने कोशिश की और एक बड़ी लंबी सांस ली, और वो बॉटम में चला गया कुएं के। और जब तक क्या हुआ कि सभी लोग वहीं पर हैं, ये इकट्ठे हो रहे हैं और देख रहे हैं। कौंडिबा फ्लोटेड ऑन द सरफेस फॉर अ मोमेंट, और कौंडिबा जो है वो कुछ देर सरफेस यानी कि ऊपर सतह पर रहा, और टुक अ डीप ब्रेथ, उसने एक गहरी सांस ली, एंड डाइव, और अंदर चला गया। केयरफुली फीलिंग हिज वे अलोंग द रॉक ऑन द साइड ऑफ वॉल, और ध्यान से उसने अंदर गया, और रॉक यानी कि वहां पे चट्टाने थी, पत्थर थे अंदर उसके कुएं में साइड से, सो वो उसको बचते हुए अंदर गया। ही रीच द बॉटम, और वो बॉटम में पहुंच गया। हिज फीट सैंक इनटू द सॉफ्ट मड, और उसके जो पैर थे वो मड यानी कीचड़ में डूबे हुए थे। He felt nothing but the mud and slippery weeds, tired and with his breath running out, he came to surface. उसके महसूस हो रहा था, ही फेल्ट नथिंग, उसको कुछ ऐसा लगा नहीं कि कोई है यहाँ पर, बट उसको कीचड़ मिला था, एंड स्लिपरी, बिल्कुल चिकना सा कीचड़, एंड टायर्ड, और उसमें जो नीचे हरे रंग की घास हो जाती है, टायर्ड विद द टायर्ड, और वो एंड विद द ब्रीथ रनिंग, और उसकी सांसें जो है वो सांस लेने को हो रहा था। सो ही केम टू द सरफेस, अब उसकी सांसें टूटने लगी थी तो वो ऊपर आ गया और सांस लिया कर। इट वॉज नाउ 2 मिनट सिंस अरविंद हैड फॉलन, अभी 2 मिनट हो चुके थे अरविंद को डूबे हुए। हिज आंट विद वोम ही लिव्ड, वो उसकी आंटी भी आ गई थी जिसके साथ वो रहता था अरविंद, वॉज एट द वेल, वो उसकी आंटी जो है वो किनारे पर आ गई थी कुएं के, जिसके साथ जो अरविंद है वो रहता था, यानी उसकी आंटी आ गई थी अभी। एज कॉन्डिबा सरफेस विदाउट द बॉय ही हियर्ड हर वॉइलिंग, और वो जैसा कि वो कौंडिबा सुन सकता था कि लोग उसके विदाउट द बॉय, बिना वो लड़के के वो किस तरीके से फील कर रही है। द ब्लाइंड मैन टुक अनदर डीप, और इस बार ब्लाइंड मैन ने फिर से दोबारा से गहरी सांस ली,
एंड वेनिस इनटू द मडी डेप्थ, और वो उसमें मडी यानी कि कीचड़ में डूब करके वो डिसअपियर हो गया, दिखाई नहीं दे रहा था। His first dive had given him a good idea of the shape of the well, और इस बार कुएं में कूदने के बाद उसे अब ये महसूस हो रहा था कि उसे पता था, क्योंकि पहली डाइव ने उसे ये बता दिया था कि कहां पे कीचड़ है, कहां पर पत्थर है, तो एक बेसिक आइडिया माइंड में हो गया था कि वो कैसे उसको जाना है। So he went straight down and tried to search the bottom with his hand, और इस बार वो सीधा बॉटम में गया और उसने खोजना शुरू कर दिया। They slipped into the mud, वो उसके जो हाथ वो मड में फिसल रहा था, and got caught in the weeds, और वो कीचड़ में हाथ मार रहा था। The still no sign of the boy, उसको कोई भी साइन, कोई भी सिंबल, कुछ नहीं समझ में आया कि कोई है नीचे, ऐसा कुछ उसे मिला नहीं अभी तक। His lung were nearly bursting, और उसके जो फेफड़े थे वो ऐसा लग रहा था कि फटने वाले हैं। He rose to the top once again, और उसके बाद वो फिर से वापस आया ऊपर, क्योंकि इसके सांस जो है वो फूलने लग गई थी। And he had been down longer than the first time, और इस बार वो पहले वाले से ज्यादा देर तक नीचे था। So the women children were getting more and more excited, और जो वुमेन्स थी, जो बच्चे थे वहां पर, वो more excited थे। when he had appeared above the water, जब भी कुछ वहां पर वाटर में कुछ appeared होता तो वो बड़े खुश हो जाते। The crowd gave a sigh of disappointment, लेकिन अब जो है, जो क्राउड है, भीड़ जो है, वो डिसअपॉइंट हो रहे थे कि अभी तक नहीं मिला। Never in all the years of his blindness had Kondima missed his vision so much. Never in the all years, अब तक उसने कुछ देखा नहीं था ब्लाइंडनेस के अलावा। हैड कॉन्डिबा, अब वो मिस कर रहा था कि मेरी आंखें होती, लेकिन इफ ओनली ही कुड सी, लेकिन वो देख सकता, तब भी वो नहीं देख पाता क्योंकि कीचड़ था यहाँ पर। ही माइट बी एबल टू फाइंड द ड्रॉइंग बॉयज, वो तब भी वो उस बच्चे को ढूंढने में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि कीचड़ में किसी को भी जिसके पास आंखें हैं वो भी नहीं देख सकता था। He did not know that even normal eyes would never have been able to see in the middle water. Kondiba was very tired, but he knew he was Arvind only hope. अब कौंडिबा बहुत थक चुका था, इसके बावजूद वो जानता था कि अरविंद के लिए एक मैं ही आखिरी होप हूं। सो अरविंद की जो होप है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति की है, और वो मैं हूं। सो वो जानता था इस बात को। अरविंद मस्ट बी हियर, अरविंद पक्का यही होगा। ही थॉट, उसने कौंडिबा ने सोचा। एंड ही कैन नॉट हैव वैनिस्ड, और वो यहां से नहीं जा सकता है। कौंडिबा रिब्स वर एचिंग, उसकी जो रिब्स थी यानी कि पीठ की हड्डी जो थी वो एचिंग, उसमें एचिंग यानी दर्द होने लगी थी और खुजली हो, एचिंग हो रही थी, एंड पेन हो रहा था, मतलब ही कुडंट होल्ड हिज ब्रेथ मच लॉन्गर, और अपनी वो ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक पा रहा था। देन जस्ट एज ही वाज अबाउट टू ट्विस्ट हिज बॉडी अपराइट एंड किक हिमसेल्फ टू द सरफेस, अब जिस बार उसने अपने आप को जोर से धक्का दिया ऊपर की तरफ को, एंड सरफेस को उसने सरफेस से अपने आप को किक किया, पैर से उसने जोर से अपने आप को ऊपर की तरफ धक्का दिया। हिज फिंगर फेल्ट समथिंग सॉफ्ट अमंग हिज द वीड्स, और उसके फिंगर पे कुछ उसके बड़ा सॉफ्ट सा लगा, और ये था क्लॉथ। ही मूव्ड हिज हैंड एंड फर्दर एंड टच अरविंद लेग, और वो मूव किया उसने, वो दोबारा उधर गया और फर्दर टच किया, और वो अरविंद के पैर थे। द बॉय द बॉय बॉडी द बॉयज बॉडी वॉज हेल्ड इन द मड एंड वीड्स, उसकी जो बॉडी थी उस पर कीचड़ यानी कि बहुत चिकनी थी, और उस पर बहुत ज्यादा मड था, जिसके कारण उसे कौंडिबा हर्ट वॉज बीटिंग पेनफुली, और कौंडिबा का जो दिल है वो बहुत बुरी तरह से पेन पेनफुली बीट कर रहा था, यानी दर्द के साथ साथ वो धड़क रहा था। ही बैडली नीडेड टू ब्रेथ, उसको सांस चाहिए थी। He felt desperately for something to hold in order to pull Arvind up and go out of the net he was in. अब desperately of the something, उसने होल्ड किया कि कुछ मुझे ऐसा मिल जाए होल्ड करने के लिए, एंड पुल द अरविंद, अरविंद को उसने किया, एंड नेट, उसे कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से वो जाल टाइप का वो हटाए, क्योंकि जो अंदर खरपतवार टाइप का, ज्यादा पत्तियां टाइप का, उस तरह से वो जाल को हटा दे, हटाए उससे।
सडनली अचानक ही फेल्ट अरविंद बेल्ट, और उसे अचानक से अरविंद की बेल्ट मिली। होल्डिंग इट टाइटली, उसने जोर टाइट से उसको पकड़ा विद हिज अपराइट हैंड, और अपने हाथ को उसने ऊपर किया। ही पुल्ड द लैड फ्री, उसको जोर से खींच करके उसने उस जो घास से जिससे दबा हुआ था वो उससे फ्री कर दिया। टर्न अबाउट एंड पुश अप, और वो मुड़ा और मुड़ करके उसने पुश जोर से धक्का दिया अपने आप को ऊपर की तरफ। स्पाइन एंड मसल एक्ट, उसके स्पाइन यानी पीठ की हड्डी पर और मसल्स में दर्द हो रहा था। दिस ऑलमोस्ट स्टॉप हिम हिज मूवमेंट, जिसकी वजह से उसका मूवमेंट रुक सकता था, ऑलमोस्ट रुक गया था। बट हिज वीक, वो बहुत कमजोर था, स्टार्व बॉडी fought against the what his mind told him ही मस्ट डू। उसकी बॉडी थक चुकी थी, साथ में उसकी बॉडी जो थी वो भूखी भी थी, इनकी खाना छोड़ के आया था। सो वो भूखा भी था, और इसके बावजूद उसने वो उस अपने व्हाट हिज माइंड जो उसके दिमाग में था, टोल्ड, दिमाग को वो बोल रहा था कि ही मस्ट डू, उसे वो ऐसा करना है, उसे उसको बाहर निकालना है, यानी अरविंद को। कीपिंग कीपिंग टाइट होल्ड ऑन द बॉडी बेल्ट, और उसने बॉडी के बेल्ट को जोर से पकड़ा, टाइट पकड़ा। और कॉन्डिबा स्ट्रगल टू पुश हिमसेल्फ अपवर्ड, और उसको ऊपर जाने के लिए पुश किया उसने विद हिज फ्री हैंड एंड फीट, उसको उसके हाथों, हिज फ्री हैंड एंड फीट अपवर्ड, उसके पैरों को और हाथों को ऊपर की तरफ किया। इट सीम्स अ लॉन्ग टाइम बिफोर हिज रोज 6 मीटर फ्रॉम द बॉटम एंड ब्रोक सरफेस, और इसे उसे समय लगा ऊपर लाने में 6 मीटर लगभग, और फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से, एंड ब्रुक, जब वो जहां पर सतह टूटी हुई थी वहां तक लाने में। वाइल ही गैस्प फॉर ब्रेथ, और जहां पे उसको सांस लिया करके। अदर हैंड क्विकली लिफ्टेड, और दूसरे हाथ, दूसरी तरफ अरविंद को लोगों ने उसे खींच लिया आउट ऑफ द वेल, कुएं से। एंड कौंडिबा हेल्ड ऑन द वेल रॉकी साइड, और कौंडिबा जो था, अब वो एक पत्थर जहां पर टूटा हुआ था उस तरफ आ गया था, पत्थर, टूटे हुए पत्थर की तरफ आके खड़ा हो गया था। हिज आईज क्लोज, उसकी आंखें बंद थी, एंड हिज बॉडी टायर्ड, उसकी बॉडी थकी हुई थी। ही हियर्ड, उसने सुना, बट पेड लिटिल अटेंशन, उसने थोड़ा कम ध्यान दिया उधर, टू साउंड ऑफ द पीपल ट्राइंग टू गिव अरविंद आर्टिफिशियल स्पैटरी, और लोग उसको आर्टिफिशियल स्पैटरी नहीं, जो सांस देने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली द बॉय बिगेन टू वोमिट वाटर, और आखिर में बच्चे ने वो सारी उल्टी कर दी, यानी कि बिगेन वॉमिट करना स्टार्ट कर दिया, जो पानी उसके अंदर गया था पेट में। एंड क्राइज टू जॉय केम टू कौंडिबा, और ये सुनकर के जब उसने उस बच्चे की आवाज सुनी कि उसने वापस उल्टी कर दी है बच्चों की, और जो लोग खड़े थे, तो वो क्राइज चिल्लाया खुशी से। केम टू कौंडिबा स्टिल होल्डिंग टाइटली टू साइड ऑफ द वॉल, और स्टिल वो अभी भी वो साइड में खड़ा हुआ था। द अरविंद वॉज, कुछ इस तरीका सा, और इस तरीके से कुछ माहौल था। देन अरविंद वॉज हरिड, अरविंद, अब अरविंद है, अरविंद को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। अ मैन हेल्प कौंडिबा आउट ऑफ द वेल, एंड वुमेन पैटेड हिम अफेक्शनली ऑन द शोल्डर, और उस जो कौंडिबा, कौंडिबा को आदमी ने, लोगों ने वहां पे हेल्प किया बाहर आने के लिए। एंड वुमेन, जो वुमेन थी, उसने उसको पैटेड किया, उसके हाथ, उसके पीठ थपथपाया, ऑन शोल्डर, उसके शोल्डर पे हाथ थपथपाया। येलन बाई लेड हिम बैक टू द, और लोगों ने उसको थैंक्स भी बोला था, उसकी मदर ने, यानी जो उसकी आंटी आई हुई थी। एंड येलन लेड हिम बैक टू द हट, और येलन बाई उसको वापस हट पे ले गई, घर पे झोपड़ी पे ले गई। देयर कौंडिबा पुट ऑन हिज क्लॉथ, जहां पर उसने अपने कपड़े पहने और अपना जो आधा खाना था वो फिनिश किया। एंड फेल स्लीप, और सो गया। देयर दैट इवनिंग अ पुलिस ऑफिसर केम, और उसी शाम को एक पुलिस ऑफिसर आया, टेल द ब्लाइंड बैगर, और ब्लाइंड बैगर को बताने के लिए, दैट द बॉय ही हैड सेव्ड वुड बी ऑल राइट, और जो बच्चे को उसने बचाया था वो बच्चा अब सेफ है, वो अच्छा हो जाएगा, अब अच्छा है। एंड कौंडिबा लेटर लर्न, और कौंडिबा को बाद में पता लगा, दैट इफ द बॉय हैड बीन इन द वेल, जो लड़का था वो पानी में जो था, लॉन्गर हिज ब्रेन वुड सर्टेनली हैव बीन डैमेज फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर वो थोड़ी देर और वहां रुक जाता तो उसका जो ब्रेन है वो मसल जो है वो सांस ना मिलने के कारण फट जाता। एंड कौंडिबा हैड सेव जस्ट इन अ मिनट, और कौंडिबा ने उसको थोड़े से जस्ट मिनट में, 1 मिनट में उसको
बचा लिया, अदरवाइज 1 मिनट भी लेट होता तो ये हो सकता था कि वो डेथ हो जाती। नाउ द नेक्स्ट आफ्टरनून अरविंद रिटर्न टू गोलीवर। अब अगले दिन अरविंद जो है वो रिटर्न हुआ गोलीवर में, एंड ही वेंट एट वंस द कोंडिबा, एंड while his aunt watched with tear in his her eyes, जो अरविंद था वो वापस आ गया था ग्वालियर में, और जब कौंडिबा आया तो कौंडिबा में आकर के उसकी आंटी और जो अरविंद है वो दोनों आए, एंड आंटी की आंखों में आंसू थे, एंड ही टच द कौंडिबा फीट ग्रेटिट्यूड, और जो अरविंद है उसने उसके पैर छुए उसके ग्रेटिट्यूड में, क्योंकि उसने उसको बचाया था। एंड इंडीड इस तरीके से, एंड कौंडिबा हैड सेव्ड लाइफ, कौंडिबा ने एक जान बचाई थी, बट हिज ओन स्टिल हैड टू गो ऑन, और अभी भी उसको वही काम करना था जो पहले कर रहा था। एंड फॉर हिम दैट मीन बैगिंग, उसका मतलब है कि वो भीख मांगने का जो काम है उसको अभी भी करना था। बाय आफ्टरनून कौंडिबा वॉज बैक ऑन द स्ट्रीट ऑफ मुंबई, और दोपहर के बाद वापस जो कौंडिबा है वो वापस मुंबई की उन गलियों में था भीख मांगने के लिए, विद इज गनी बैग, अपने उस छोटे बैग के साथ में। However, word soon began to spread about the beggar courage, और धीरे धीरे जब उसने सुना कि जल्दी ही वहां पे खबर फैल गई कि बैगर ने एक भिखारी के साहस की वजह से किसी की जान बची। His picture and story of his daring rescue were published in the national and local paper, और उसकी जो कहानी थी वो कहानी, उसके साहस की कहानी जो है वो न्यूज में पब्लिश हुई, जो कि नेशनल और जो लोकल पेपर था वहां पर किस तरीके से उसने जान बचाई थी एक बच्चे की। सडनली कौंडिबा बिकेम अ हीरो, और अचानक से ही कौंडिबा जो है वो एक हीरो बन चुका था। ही वॉज प्रेज्ड बाय द गवर्नर, और गवर्नर जो थे वहां के राज्यपाल, उन्होंने उसकी प्रशंसा की थी। एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, जो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने उसकी प्रशंसा की। एंड अदर ऑफिशियल, और जो अदर ऑफिसर थे उन्होंने भी। एंड रिवॉर्ड टोटलिंग 12,970 वर प्रेजेंटेड टू हिम, और उन्होंने रिवॉर्ड में उसको 12,970 रुपए का अमाउंट दिया, यानी रिवॉर्ड दिया। इस तरीके से देखिए आप। एंड फॉर अ फ्यू मंथ ही वॉज गिवन अ होम इन द होम फॉर द ब्लाइंड, और कुछ दिन के कुछ महीनों के लिए उसको ब्लाइंड होम में रखा गया, जहां पर होम इन अ होम फॉर ब्लाइंड में, जहां पर ही हेयर ही लर्न सम स्किल, उसने कुछ स्किल सीखी, बॉट सच एज बॉटलिंग एंड वेविंग ऑफ द चेयर, कि बोतलों को बनाने का कुछ, और चेयर को कैसे बुना जाता है उनके बारे में सीखा। टुडे कौंडिबा लिव्स इन द जलना, और कौंडिबा आज की डेट में जो है वो जलना में रहता है। जलना एक जगह का नाम है जो कि मार्केट के पास में है, जो शहर के पास में, क्लोज इन द नेटिव विलेज, उसके गांव के पास एक मार्केट है। एंड ही हैज मैरिड अ लोकल गर्ल, उसने एक लड़की से शादी कर ली है। एंड रन अ स्मॉल बिजनेस, अपना एक स्मॉल बिजनेस बना रहा है, यानी अपना एक छोटा सा बिजनेस चला रहा है। Kondima Gaikwad bravery and determination to the find the boy in the well had completely changed his own life, और एक कौंडिबा गायकवाड़ ने अपनी बहादुरी से, अपने डिटर्मिनेशन की वजह से उसने एक बच्चे की लाइफ बचाने से एक वेल में उसने अपनी लाइफ पूरी टोटली चेंज कर ली। द बैगर, अब इस कहानी का सीधा सीधा सही आता है, द बैगर हु हेटेड बैगिंग नीड नेवर बैग अगेन, और एक ऐसे बैगर की कहानी बन गई जिसको नफरत थी भीख मांगने से, और उसे अब कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। सो देखा आपने कि किस तरीके से एक ब्लाइंड पर्सन ने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया, और कुछ करेज के साथ में, और उस करेज को जिसको यानी सरकार ने, वहां की सरकार ने, वहां के लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया। सो एक चीज निकल के आती है कि आप अगर साहस रखते हैं कुछ करने का तो लाइफ आपको मौका देती है। सो आप समझ गए होंगे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छा, और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरीके से इस चैप्टर समझ में आया होगा। और इनके क्वेश्चन के लिए हमारी दूसरी वीडियो है, और इसके साथ में इसके जो पैसेज यानी आते हैं, हर पैराग्राफ आते हैं जो हमारे इससे आते हैं पैराग्राफ, वो पैराग्राफ भी आप
दूसरे वीडियो में आपको मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और आपने इसको वीडियो को देखा। सो आगे आपकी कोई भी क्वेरी हो वो आप हमें सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।